राधिका पूरे 9 साल बाद माँ बनी थी। उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। रमेश अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन राधिका थोड़ा मायूस थी क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। रमेश ने उसे समझाया, राधिका, कैसे हम लोग बच्चे के लिए तरस गए थे। लोग दिन रात ताने मारते थे और तुम रोकर बोलती थी, भगवान कब सुनेंगे। आज भगवान ने हमारी सुन ली और देखो अपने घर प्यारी सी गुड़िया आई। तो तुम उदास हो। देखना, ये एक दिन बेटा और बेटी दोनों का फर्ज पूरा करेगी। राधिका भी रमेश की बातों से खुश हो गई। दोनों मिलकर खुशी खुशी बेटी को पाल रहे थे। गुड़िया अब 5 साल की हो गई थी। राधिका को फिर दोबारा बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत इलाज के बाद एक बेटा हुआ, लेकिन वो नहीं बचा। लोग राधिका से बोलने लग गए कि गुड़िया का पैर शुभ नहीं है। जो हुआ गुड़िया के कारण ही हुआ। राधिका के दिमाग में भी ये बात बैठ गया। वो गुड़िया को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, हमेशा उसे डांटती और मारती थी। रमेश को बहुत बुरा लगता क्योंकि रमेश गुड़िया को बहुत मानता था। वो राधिका को बहुत समझाता पर राधिका बिल्कुल भी नहीं सुनती। गुड़िया अब पूरे 8 साल की हो चुकी थी। उसे सब कुछ समझ आने लग गया था। वो अपने पिता से बोलती, पापा, माँ को बोलो परेशान नहीं होने। मैं अपने कान्हा जी को बोल दी हूँ, मुझे भाई देंगे, वो अवश्य देंगे। और रमेश अपनी गुड़िया के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए बोलता, हाँ मेरी बच्ची, तुम ठीक बोल रही हो। एक दिन राधिका अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा, राधिका माँ बनने वाली है। गुड़िया बहुत खुश हो गई। देखते देखते 9 महीने हो गए। राधिका को बेटा हुआ। राधिका बहुत खुश हुई। सब लोग बहुत खुश थे। गुड़िया कान्हा जी को धन्यवाद बोली। सबने उसका नाम अमित रखा। अमित 1 साल का होने वाला था। उसके जन्मदिन की तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से हो रही थी। अचानक बर्थडे के दिन आग लग गई। घर में सब लोग बाहर निकल गए, लेकिन गुड़िया और अमित का कोई अता पता नहीं था। अचानक गुड़िया अमित को गोद में लिए घर से बाहर आती दिखी। गुड़िया ने अपने भाई की जान बचाई। राधिका गुड़िया की गोद से अमित को जल्दी से ले ली और पूछने लगी, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। रमेश गुड़िया को गोद में उठाकर देखने लग गया, कहीं उसे जली तो नहीं। लेकिन राधिका ने एक बार भी गुड़िया का हाल नहीं पूछा। राधिका के बर्ताव से रमेश बहुत दुखी रहता था। जैसे तैसे जन्मदिन मनाया गया। एक दिन गुड़िया बहुत बीमार हो गई। बहुत तेज बुखार के कारण गुड़िया कुछ खा पी नहीं पा रही थी, जिसके कारण बहुत कमज़ोर हो गई। रमेश गुड़िया को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने गुड़िया का चेकअप किया। उसके बाद बोला कि इसे खून की बहुत कमी है, इसे अभी जल्द से जल्द खून चढ़ाना होगा। राधिका बोली, ये लड़की हमें चैन से जीने नहीं देगी। रमेश गुस्सा हो गया और बोला कि तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं अकेले गुड़िया की देखभाल कर लूँगा। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राधिका के लिए खून का बंदोबस्त कहाँ से किया जाए। रमेश और राधिका का खून चढ़ाने से इनकार कर दिया। अब अमित का खून ही चढ़ाना था। राधिका तो तैयार नहीं थी, लेकिन रमेश के जिद पर राधिका कुछ नहीं बोली। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी का बीमार पड़ना आपके लिए वरदान साबित हुआ। समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? डॉक्टर ने कहा, इससे हेपेटाइटिस बी है। इसके लक्षण पता नहीं चलते। इंसान का लीवर धीरे धीरे कम काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अमित अब ठीक नहीं होगा? क्या अमित के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस बी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अमित की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि गुड़िया की तबीयत खराब न होती तो शायद अमित की इस बीमारी का पता न चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। रमेश रोते हुए बोला, राधिका, अब तो अपने आँख से पट्टी हटाओ और देखो, आज गुड़िया की वजह से ही अमित हमारे बीच है। तुमने खुद के कोख से जन्मे बच्चे में भेदभाव की, तुम कैसी माँ हो। राधिका को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था।
वह गुड़िया से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। बेटी, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं माँ कहलाने लायक नहीं हूँ। कोई माँ कैसे अपने बच्चे में भेदभाव कर लेती है। आज तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटा बेटी दोनों का फ़र्ज पूरा किया है। गुड़िया मन ही मन कान्हा जी को धन्यवाद करती है, क्योंकि जिस प्यार के लिए बचपन से तरसी थी आज उसे मिल ही गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।